भाई लोग, मैं सोललैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन का एक और एपिसोड लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो फायर फिनिक्स एम्परर जो होता है, ये मई गोंगजी को हराने के लिए डेस्परेट हो गया था। इसलिए ये फिनिक्स क्लैन की जो सैक्रिफिशियल टेक्निक होता है उसे इस्तेमाल करता है और फिनिक्स फॉर्म में आके काफी खतरनाक तरीके से मई गोंगजी की तरफ बढ़ने लगता है अपनी फ्लेम्स को रिलीज करते हुए। और इसकी जो फ्लेम्स होती है वो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, जिसकी वजह से बाकी के एम्परर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स जो होता है काफी तेजी से मई गोंगजी के काफी करीब पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी एक ऑरा इसकी तरफ बढ़ता है और इसके ऊपर काफी गंदा वाला असर करता है, जिसकी वजह से ये फायर फिनिक्स जो होता है चाह के भी कुछ नहीं कर पाता है। और एक ही झटके में फायर फिनिक्स की जितनी भी फायर होती है वो ठंडी पड़ जाती है और ये हवा में तैरता हुआ परकटों की तरह जमीन पे आके गिरता है। और वाकई में जहाँ ये गिरता है काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं, जबकि इस तरह मई गोंगजी जो होती है एकदम सेफली अपनी जगह पे ही खड़ी होती है। और दूसरी तरफ इसका जो अपोनेंट फायर फिनिक्स होता है वो धराशायी होकर जमीन पे पड़ गया होता है। तो फायर फिनिक्स क्लैन का एक और बंदा होता है वो इसके पास आता है और इसे चेक करते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम कि आखिर तुमने किस तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो पहले ही पूरी तरीके से शटर हो चुकी है और ये कम समय में रिकवर नहीं हो पाएगी और तुम इस मैच को जीत चुकी हो। और इतना कि ये बंदा जो होता है इस फिनिक्स को लेके यहाँ से चला जाता है। और इस बंदे के यहाँ से जाते ही मई गोंगजी जो थी राहत की सांस लेती है और सोचती है कोई सभी ग्रेट डीमन एम्परर क्यों ना हो, अगर वो ऑल आउट अटैक करता है तो ये जाहिर सी बात है कि वो एक डायरेक्ट अटैक करेगा, वो भी अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से। लेकिन मेरी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है वो असुरा गॉड स्वॉर्ड की स्वॉर्ड इंटेंट के साथ फ्यूज हो रखी है। तो जिस पल ये उससे टकराया तुरंत ही शटर हो गया। और तभी हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर जो होता है ये कहता है, तुम्हें बधाई हो, तुम अपॉइंटमेंट के फर्स्ट असेसमेंट को पास कर ली हो और तुमने अपनी स्ट्रेंथ अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया है। तो अब बारी एम्परर्स की वोटिंग की आती है और एंसेस्ट्रल कोड के रूल्स के अनुसार अगर आधे से ज्यादा एम्परर्स अप्रूव करते हैं तो तुम सेकंड असेसमेंट को पास कर लोगी। हालांकि तुम्हारी आधे से ज्यादा ब्लड लाइन ह्यूमन है जो कि सीधे सीधे एंसेस्ट्रल कोड के रूल्स के खिलाफ जाता है, इसलिए अगर तुम्हारी सच में इच्छा कैरी सिटी के ट्रू लॉर्ड बनने की है तो मात्र आधे वोट्स जो हैं तुम्हारे लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए 9 ग्रेट डीमन एम्परर्स के बीच में कम से कम तुम्हें 6 एम्परर ऐसे चाहिए होंगे जो कि एग्री करके तुम्हें पास करें। और जैसी मई गोंगजी 6 का सुनती तो चौंक जाती है, जबकि दद्दू जो होते हैं चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। और फॉक्स डीमन एम्परर जो होता है पूछते हैं कि क्या कोई किसी को कोई शिकायत है, तो इस पर मई गोंगजी भी मना कर देती है और कहती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सोचती है टांग सन ने कहा था कि वो इस चीज को देख लेगा, लेकिन क्या सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और तभी हेवनली फॉक्स डीमन एम्परर जो होता है ये कहता है, तो अब वोटिंग जो है अब शुरू होती है और हेवनली पिलर्स के ऑर्डर्स के अनुसार जो ऑर्डर है वो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलेगा। तो क्रिस्टल फिनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर प्लीज अपना वोट दीजिए। जबकि सिर्फ क्रिस्टल फिनिक्स ग्रेट डीमन एम्परर जो होता है ये सोचता है, ये जो मेरी बॉडी यहाँ तक की पिको ग्रेट डीमन एम्परर ने इसकी ब्लड लाइन को बदल दिया और इसके डीमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट को भी दबा दिया, लेकिन तब भी ये मेरी बेटी है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।